अरे भाई इतना उदास क्यों बैठे हो? कोई मर गया क्या? नहीं भाई, नहीं मरा, इसी का तो टेंशन है। ऐसा क्या हुआ? साली बोलती थी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी और छोड़कर चली गई तो अब उसको बुखार तक नहीं हुआ। अरे छोड़ो भी ये सब, चलो घूमकर आते हैं। ठीक है चल फिर। अरे क्या है ये हरा इंसान? अरे नहीं भाई, ये तो कबूतर है, कबूतर। हट पागल, कबूतर हरा थोड़े ना होता है। फिर मुझे लगता है ये सुअर है, सुअर। तू चुप कर, इसी से पूछ लेते हैं। अरे तुम्हारा घर कहाँ है? कौन हो तुम? मैं एलियन हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। पता नहीं गलती से यहाँ आ गया। मैं तो अपने पापा का कंप्यूटर छेड़ रहा था। कोई बात नहीं, चलो अब तुम हमारे साथ रहोगे। अरे तू अभी सो के उठ रहा है? तेरी तो 8 बजे ही स्कूल था और तू 10 बजे उठ रहा है। हाँ तो जब नींद टूटेगी तभी उठूंगा ना। तो फिर स्कूल कब जाएगा? हाँ तो 8 बजे वाली स्कूल में क्यों एडमिशन करवा दिया? 10 बजे वाली में करवाना था ना। क्यों नहीं महाराज, ताकि अपने उस स्कूल के निठल्ले दोस्तों से मौज कर सको पढ़ाई करने के बजाय। हाँ तो सेनापति जी, हमारे हुक्म का पालन किया जाए, हमें 10 बजे वाले स्कूल में भेजा जाए। देख रही हो आजकल के बच्चे कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। सो नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। क्यों नहीं देख रही हो? पैदा किया तो देखना ही पड़ेगा ना। क्यों देखूं? बचपन से तो इसे मैं ही संभाल रही हूँ। अब तुम देखो बच्चे संभालने में कितनी परेशानी है। तुम भी तो इसका एहसास करो। अजीब दुविधा है यार, माँ बेटा मिलकर हमारी जान खा रहे हैं। ठीक है, कल मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा और छोड़ के आऊंगा। ठीक है, तो मैं उस खड़ूस मास्टर के क्लास में नहीं बैठूंगा, मैडम वाली क्लास में बैठूंगा। मैडम वाली क्लास में क्यों महाराज? तो सेनापति जी बात ऐसा है, मुझे मैडम बहुत अच्छी लगती है। तुम स्कूल पढ़ने जाते हो या मैडम को ताड़ने जाते हो? इसका मतलब आपसे नहीं है, आप अपना काम से मतलब रखो बस। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, बस आप स्कूल जाया करो, यही बहुत है। जी आते वक्त मार्केट से सब्जी लेते आना। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ यार। हाँ जी, तुम्हारा दिमाग खाकर ही जिंदा हूँ मैं इसलिए बोलती हूँ सब्जियाँ लेते आना, ताकि रोटी सब्जी खाया करो, ना कि तुम्हारा दिमाग। वरना तुम ही रसोई का काम संभालो, फिर देखती हूँ क्या खाते हो तुम। बस करो, तुम्हारा भी इच्छा पूरी कर ही दी जाएगी। और किसी को कोई हुक्म हो तो वो भी बता दो। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर चलो। अरे मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रहे हो? साले इतनी बड़ी गाड़ी चुराकर बोलता है मैंने क्या किया है। लेकिन गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, असली चोर तो इस कमरे के अंदर घुसकर बैठा है। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। मुझे क्यों मारा? मैंने गाड़ी चुराई है क्या? पहले पूछ तो लेता इसने गाड़ी चुराई है या नहीं। अरे आपस में झगड़ना बंद करो, इस चोर को किसी तरह बाहर निकालो। ओए चोर, बाहर निकलो। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, आप मारोगे। नहीं मारूंगा, अगर ज्यादा लेट किए तो बहुत मारूंगा। साले तेरी वजह से मैंने थप्पड़ खाई है, ले अब तू डंडे खा। अरे बच्चा, बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। देखो, दुख बांटने से दुख कम होता है। अरे पाखंडी, अपना काम करना।
देखो, मैं परलोक बाबा हूँ। मेरे साथ बुरा शब्द बोलोगे तो तुम्हें शराब दे दूंगा। साथ में चखना दोगे क्या? क्या मतलब चखना दोगे क्या? अरे शराब के साथ चखना लगता है, इतना भी पता नहीं है क्या? अरे बालक, तुम मदिरा का सेवन करते हो क्या? हाँ, अभी समझ में आया है तुम्हें। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ नशा उतरने के इंतजार में, ताकि नशा उतरने के बाद घर जा सकूं। नहीं तो हमारा बाप हमारा चमड़ी उधेड़ देगा। अरे महान बालक, हमसे गलती हो गई। जो आपसे हाल चाल पूछा, हम चलते हैं। हाँ जाइए, और आगे से इंसान देखकर बात करना। ओ भाई साहब, ऐसे क्यों पड़े हो? कोई कारण है क्या? हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे भी पड़े रहे। आखिर अपने प्रॉपर्टी में पड़े हैं, तेरे बाप का क्या जाता है। हाँ, ये भी ठीक है। आगे एक बच्चा उदास होकर बैठा है, वो आपका बच्चा है क्या? अरे वो नहीं नहीं, हमारा बच्चा नहीं, पड़ोसी का बच्चा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ दारू पी रहा था। साला अभी तक घर नहीं गया। आपका बच्चा नहीं है, लेकिन सारे गुण तो आपसे मिलता है। अरे गुण मिलता है क्योंकि उसका बाप घर से बाहर काम करता है, तो मैं कभी कभी भाभी जी से मिलने चला जाता हूँ। समझा क्या? हाँ भाई साहब, समझा। एक काम करो, कुछ दक्षिणा दे दो, हम चले जाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे घर जाओ, हमारी पत्नी होगी सरला, उससे दक्षिणा मांगो जाके। अरे बाबा जी, प्रणाम प्रणाम। खुश रहो सरला बेटी। अरे बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? हम परलोक बाबा है, हमें बहुत कुछ पता है। अरे बाबा, बैठिए बैठिए। अरे बाबा, हमारा हाथ देखकर बताइए ना, हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी, बस अपने पति को भटकने से बचाना होगा। साला पाखंडी, अभी तक दक्षिणा लेके नहीं आया। ये दक्षिणा ले रहा है या कुछ और? अरे पाखंडी, ये कौन सी दक्षिणा ले रहा है तू? पाखंडी? लेकिन इसने बोला ये परलोक बाबा है। एक नंबर का पाखंडी है ये, लेकिन मैं तो इसका हाथ देख रहा था। अच्छा, मेरा हाथ देखकर बता, क्या लिखा है? लेकिन तुम्हारे हाथों में लिखा है कि तुम्हें संतान प्राप्ति हो चुकी है। अच्छा, कौन सी भाषा में लिखी है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश नहीं होती, इसके लिए शास्त्र विद्या की जरूरत होती है। विद्या? विद्या भाभी के बारे में कैसे पता तुम्हें? हमें सब पता है, हम परलोक बाबा जो हैं। ठीक है, ये सब बातें तुम लोग आपस में कर लेना, हमारी दक्षिणा दे दो, हम चलते हैं। दक्षिणा तो नहीं मिलेगी। दारू पिएगा तो बात कर, यही एक चीज है जो मैं सबको दान करता हूँ और खुद पीता हूँ। अच्छा, नहीं मिलेगा? सरला बेटी, इससे पूछो ये पड़ोस वाली भाभी के पास क्यों जाता है, और बाहर में एक बच्चे से मिला जिसके सारे गुण इससे मिल रहे थे। क्यों जाते हो भाभी के पास? अरे सरला, जरा हमें समय तो दो, सब बताता हूँ। चल जा, मेरे लिए पानी ला। चल जा, मेरे लिए चाय ला। दिन भर तुम लोग घर में घुसे रहते हो और लड़ाई करते हो। चल जा, बाहर खेलने जा। पापा, मुझे इसने एक थप्पड़ मारा। चल जा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे भाई, ये किसकी झोपड़ी है? पता नहीं भाई, चल अंदर जाके देखते हैं। अरे तुम कौन हो? मैं एक भूत हूँ और तुम दोनों को कच्चा चबाऊंगा। तुम भूत हो तो हम दोनों भी शैतान हैं। चल भाई, इसे मजा चखाते हैं। अरे भाई, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, चला जा और यहाँ वापस मत आना। भाई हो, आपकी शादी फिक्स हो गई है। यहाँ किसी की शादी नहीं है, आप गलत जगह आ गए हो। तो आप रिसेप्शन में क्यों बैठी हो? मैं शादी के रिसेप्शन में नहीं, अपने प्रिंसिपल के रिसेप्शन में बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, अब समझा, प्रिंसिपल की शादी है ना?
यहाँ किसी की शादी नहीं है। इस रिसेप्शन का मतलब यहाँ प्रिंसिपल के काम संभालती हूँ मैं। आप पहले ये बताओ, आप किस लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ हेल्पर की जरूरत है, उसका इंटरव्यू देने आया हूँ। अरे हाँ, वो हमारे प्रिंसिपल को एक हेल्पर की जरूरत है। लेकिन आपने कहा उसका काम आप संभालती हो, फिर भी एक हेल्पर की जरूरत है। प्रिंसिपल खुद कोई काम नहीं करता क्या? बहुत बड़े आलसी लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसको इतना काम रहता है कि इतने आदमी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले इंटरव्यू देने जाओ। मैं आई कमिंग सर? यस कमिंग। कुर्सी ले लो प्लीज। अरे अरे, इसे लेके कहाँ जा रहे हो? आप ही ने तो कहा कुर्सी ले लो, इसलिए इसे लेकर घर जा रहा था। मेरा मतलब था कुर्सी में बैठो। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ये मेरी हो गई क्या? क्या लेना पसंद करोगे तुम? जी नौकरी। अरे मेरा मतलब था चाय कॉफी पानी। खैर छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं भीखूलाल हूँ। भीखूलाल, क्या तुम सिंगल हो? हाँ हाँ, लेकिन जो बाहर बैठी है उसकी शादी होने वाली है। उसे छोड़ो, तुम्हारा कोई हॉबी है? जैसे गाना बजाना, गेम खेलना? हाँ हाँ, मुझे गेम खेलना पसंद है, जैसे छुपन छुपाई। क्या कर रहे हो तुम? मैं गेम खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बाहर आ जाओ जल्दी। तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? 5 साल बाद? मैं और 5 साल ज्यादा उम्र दराज हो जाऊंगा। तुम्हें मजाक लग रहा है? निकल जा यहाँ से। कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे। कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे? मतलब आपने आखिरी वैकेंसी मुझे दे दी। कल ही मैं ज्वाइन करता हूँ। नौकरी मिल गई, थैंक यू सर। अरे टुन्ना, ये देख, हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है। हाँ भाई, लगता है पापा ने नई गाड़ी खरीदी है। चल चलाते हैं। हाँ भाई चल। सर हमारी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं है। अब किसने ले गई गाड़ी? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पे थी। सर अब भिखारी भी भाग गया। अबे भिखारी को छोड़, गाड़ी का पता लगा। साला ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पता नहीं इस गाड़ी के वजह से और मुझे कितना मार खाना पड़ेगा। अरे सर, ये गाड़ी हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? ये सब छोड़ो, देखो हमें गाड़ी मिल गई। पुलिस वाले अंकल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बस हमारी गाड़ी वापस ला दिए, वही बहुत बड़ी बात है। चल बे हवलदार, गाड़ी स्टार्ट कर। साला बहुत जोर से विमल खाने का लत लगा है और कोई रास्ता में भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे विमल खाने को मिले। ओ भाई साहब, जरा इधर आना। विमल खाते हो क्या? नहीं भाई, हम ये सब गंदे काम नहीं करते हैं। यार क्या पागल आदमी है, विमल नहीं खाते हो? जुबान केसरी कैसे रहता है तुम्हारा? चल भाग यहाँ से। साला मुझे ही कुछ जाके जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं नीचे पड़ी होगी। विमल का एक दाना भी मिल जाता तो काम चल जाता। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया हमने? बहन जी हमें छोड़ दो, हम तो विमल खाने के चक्कर में यहाँ आ गए। अब जिंदगी में कभी विमल नहीं खाऊंगा। चुप हो जाओ, शोर मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ मेरी बहन, एक बार विमल की एक पुड़िया खा लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। मैं विमल खा के आता हूँ। लगता है भाग गया। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कब तक बचेगा।
Please subscribe to my YouTube channel, guys. भाभी जी, घर में चिंटू है क्या? नहीं, हमारे घर में कोई चिंटू नाम का बच्चा ही नहीं है, तो चिंटू कहाँ से रहेगा? बस भाभी जी, मुझे एक मौका दीजिए, घर में चिंटू आ जाएगा। हरामजादे, दूसरे औरत में लाइन मारता है, तुझे शर्म नहीं आता? भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के लाल गाल कर दूँ। क्या चाहिए तुम्हें? बीबी दे दो। क्या बोला तूने? भीख दे दो भाई साहब, भीख। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1-2 करोड़ दे दो भाई साहब। साले भिखारी होकर इतना बेशरम जैसा हरकत करेगा तो मार ही खाएगा ना। तुम ही ने तो कहा कितने पैसे चाहिए, सोचा 1-2 करोड़ मांग लेता हूँ, जिंदगी भर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चल भाग यहाँ से, वरना और मारूंगा। पुलिस वाले भाई साहब, मुझे यहाँ एक दिन के लिए सोने को मिलेगा क्या? वो बाहर फुटपाथ पे रात को ठीक से नींद नहीं आती है। यहाँ आने के लिए कोई जुर्म करना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, बाहर जा। लो, हो गई जुर्म, बन गया मैं मुजरिम। अब मुझे जेल में डाल दो। अभी तुम्हें चैन की नींद दिलाते हैं, रुक जा। चल निकल यहाँ से, वरना भिखारी के साथ साथ अपाहिज भी बना दूंगा। साला आज मेरा धंधा बहुत ही बेकार हुआ। भीख के नाम पे सिर्फ मार मिला है, मार। Please subscribe to my YouTube channel, guys. यहीं लेट जाती हूँ, कोई इंसान इधर से आएगा तभी उसे पकड़ लूंगी, फिर मजा आएगा। चल भाई, कहीं घूम के आते हैं। हाँ भाई चल, घर में रह रह कर परेशान हो गया हूँ। अरे जाके देख तो, कौन ऐसी हालत में पड़ी है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो ये अजीब लगती है। चल साइड से निकलते हैं। 2 बच्चे, अब मैं तुम लोग को मार के खा जाऊंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। अरे टुन्ना, गाड़ी छोड़ और जल्दी भाग। पुलिस वाले अंकल, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे रुको, पहले ये बताओ जाना कहाँ पे है? वो हमारी गाड़ी चुड़ैल ले गई। गाड़ी ले गई? चलो फिर। ये कौन थी जो मुझे कुचल कर चली गई? अरे यही तो थी जो मेरी गाड़ी लेके भाग गई। बहुत मजा आया, इसी तरह अब इंसानों को इस गाड़ी से कुचल कुचल के मारूंगी। अरे ओ बंदर, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो मेरी सर फोड़ दी? सॉरी भाई सॉरी, गलती से लग गई। छोड़ दे भाई, बंदर तो होते ही है बेवकूफ। ओए छोटे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ मैं, समझा क्या? अच्छा चल फिर हमारे साथ दोस्ती कर ले। चल आजा, साथ में मस्ती करते हैं। अरे भाई, ये तो चुड़ैल वाली घर में घुस गया, अब क्या होगा? अरे वाह, यहाँ तो नरम नरम गद्दा लगा है, सो जाता हूँ, मजा आएगा।
अरे बंदर भाई, यहाँ तू मजे से सो रहा है, पता है ये घर किसका है? अरे किसी का घर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी मजे से सो जाओ, बहुत मजा आ रहा है। Oh no! अरे यहाँ चुड़ैल रहती है, चुड़ैल। अगर वो आ गई तुझे कच्चा खा जाएगी। अरे मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, आने दे उसे। तुम लोग मेरे घर में घुसने का दुस्साहस किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, ये तो सच में चुड़ैल है, बचाओ मुझे, बचाओ। तू ही तो बड़े बड़े फेंक रहा था, अब कुछ कर तू ही। जल्दी भाग भाई, यहाँ से जल्दी भाग। भाग गए, नहीं छोड़ूंगी इन्हें, मैं कच्चा चबाऊंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अरे ओ बंदर, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो मेरी सर फोड़ दी? सॉरी भाई सॉरी, गलती से लग गई। छोड़ दे भाई, बंदर तो होते ही है बेवकूफ। Oh no! ओए छोटे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ मैं, समझा क्या? अच्छा, चल फिर हमारे साथ दोस्ती कर ले, चल आजा साथ में मस्ती करते हैं। अरे भाई, ये तो चुड़ैल वाली घर में घुस गया, अब क्या होगा? अरे वाह, यहाँ तो नरम नरम गद्दा लगा है, सो जाता हूँ, मजा आएगा। अरे बंदर भाई, यहाँ तू मजे से सो रहा है, पता है ये घर किसका है? अरे किसी का घर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी मजे से सो जाओ, बहुत मजा आ रहा है। Oh no! अरे यहाँ चुड़ैल रहती है, चुड़ैल। अगर वो आ गई तुझे कच्चा खा जाएगी। अरे मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, आने दे उसे। तुम लोग मेरे घर में घुसने का दुस्साहस किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, ये तो सच में चुड़ैल है, बचाओ मुझे, बचाओ। तू ही तो बड़े बड़े फेंक रहा था, अब कुछ कर तू ही। जल्दी भाग भाई, यहाँ से जल्दी भाग। भाग गए, नहीं छोड़ूंगी इन्हें, मैं कच्चा चबाऊंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मम्मी मम्मी, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल में घूमना है। तुझे साइकिल चाहिए? तू रुक, मैं बाहर जाके देखती हूँ। अरे वाह, नई साइकिल, इसे ले जाती हूँ, मेरा बच्चा इस साइकिल से खेलेगा। ये ले मेरे बच्चे, अब इस साइकिल से खेल तू। अरे वाह, नई साइकिल, मैं अभी इससे घूम के आता हूँ। अरे हमारी साइकिल कहाँ गई? अरे भाई वो देखो, हमारी साइकिल कोई चला रहा है। अरे ये साइकिल तुम्हें किसने दी? ये साइकिल तो हमारी है, चल दे हमारी साइकिल। ये मेरी मम्मी ने दी है, ये साइकिल मेरी है, मैं नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया साइकिल चलाने वाला। रुको, मैं अभी अपने मम्मी को बुला के लाता हूँ। तुम लोग मेरे बच्चे को परेशान किया, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। ओए रिंकू, जल्दी से भाग यहाँ से। डर के भाग गए, कोई बात नहीं, मैं फिर इनका साइकिल उठा के ले आऊंगी।
अरे दिमाग से तो गधी जैसी थी, अब गधी जैसी लात भी मारने लगी। लात नहीं मारूं तो और क्या करूं? कोई दरवाजा खटखटा रहा है और तुम हो कि सांड जैसे सोए हो। जाओ अब दरवाजा खोलो। अरे हरामखोर, तू इतने धूप में कहाँ घूम रहा है? चल घर पे आराम कर। और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? अब क्या हुआ? हर समय हाथ पैर मारती रहती हो। फिर से कोई दरवाजा पे आया है। अंदर आ जल्दी तू। उतर उतर साइकिल से। हर समय बंदर के जैसा साइकिल पे चढ़ा रहता है। कभी पढ़ाई लिखाई भी कर लिया कर, नालायक। चल जा पढ़ाई कर। क्या करूंगा इतना पढ़ के? हर समय खाते पीते चलते फिरते सोते बैठते पढ़ने को ही बोलते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे चला गया, आने दे, फिर बताता हूँ उसे। मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। अरे ये मैं कहाँ आ गया? कैसी जगह है ये? कहीं मैं मर तो नहीं गया? ये मैं किधर आ गया? मुझे तो दारू के ठेके पे जाना था। कहीं ये तुम्हारा गांव तो नहीं? नहीं भाई साहब, ये नरक जैसी जगह भला क्यों किसी का गांव रहेगा? तुम्हें ये गांव जैसा दिख रहा है क्या? अच्छा, फिर ये बताओ तुम यहाँ पे आए कैसे और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ढोलू है और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो एक झाड़ के पीछे सुसु कर रहा था और मुझे अचानक वहाँ पे चक्कर आ गया और अचानक मैं अपने आप को यहाँ पे पाया। और तुम कौन हो भाई साहब? मेरा नाम मोलू है और मैं यहाँ कैसे आया पता नहीं। मैं तो अपना बोतल भरने दारू के ठेके पे जा रहा था। ये सब छोड़ो, अब ये सोचो यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ तो ढोलू और मोलू, आप लोग का स्वागत है हमारे इस भूचाल लोक पे। चुप कर गधे, स्वागत तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे बाप के शादी में आए हैं। पहले ये बता दारू कहाँ मिलेगी? चुप हो जा बेवड़े, यहाँ फटी पड़ी है और तुझे दारू की पड़ी है। आप जो कोई भी हो, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक ही आदमी निकाल सकता है। और वो आदमी कौन है? वो है चिंगोरा बाबा। यहाँ से निकलने के लिए तुम लोग को चिंगोरा बाबा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम चिंगोरा बाबा के पास पहुँचेंगे कैसे, ये तो बता दो। यहाँ से सीधे चलते जाओ। 3-4 पहाड़ी पार करने के बाद एक 3 टिक्की वाला बच्चा मिलेगा, वो तुम्हें चिंगोरा बाबा के पास पहुंचा देगा। देख भाई ढोलू, मैं बिना दारू के एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए मुझे दारू चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ पड़े रहो, मैं चलता हूँ। जब इतना जिद कर रहे हो तो फिर चलो साथ आता हूँ। ओए पन्नी, ये देख मेरे हाथ में क्या है। क्या है भैया? ये कागज का नाव है, हम इसे पानी में चलाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। हाँ भैया, बहुत मज़ा आएगा, चलो फिर। देखो भैया, हमारी नाव कितना सुंदर तैर रहा है। हाँ सन्नी, बहुत मज़ा आ रहा है।
अरे भैया, हमारी नाव तो बहुत दूर चली गई। चल बन्नी, हम कूद के नाव के पास जाते हैं। कितना मजा आ रहा है। चल बन्नी, घर जाते हैं, नहीं तो मम्मी मारेगी। हाँ भैया चलो। आ गए तुम लोग। मैं कब से तुम लोग को ढूंढ रही थी, कहाँ गए थे? वो मम्मी, हम लोग पानी में गिर गए थे। पानी में गिर गए?